नमस्ते बच्चों। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत कूलम्ब्स लॉ को पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ के अनुसार यह जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ जो बोलते हैं, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस रिपील ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस attract each other, or we can say charges applied force each other। माने जो भी चार्ज होते हैं वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इफ 2 पॉइंट चार्जेस, सपोज कीजिए एक पॉइंट चार्ज ये है और एक पॉइंट चार्ज ये है Q1 Q2। इफ 2 पॉइंट चार्जेस, तो अगर पॉइंट चार्ज है तो ये एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स आपका अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन एनी मीडियम, कोई सा भी माध्यम हो सकता है। तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2, Q1 into Q2। फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, या प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, एंड inversely proportional to square of distance between them। According to Coulomb's law, electrostatic force between 2 point charges is directly proportional to product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them। तो F is directly proportional to Q1 and Q2, where Q1 and Q2 are magnitude of point charges, and F is inversely proportional to square of distance between them, where R is the distance between 2 point charges। So we can say that F is directly proportional to 1 upon R square, or F is inversely proportional to the square of distance between them। अब इनको हम ज्वाइन कर देते हैं जब, तो ये हो जाएगा F directly proportional to Q1 into Q2 upon R square। Or when we remove the proportional sign, so we put a constant K here, K equal to Q1 into Q2 upon R square, where K is the constant, or value of K is K equal to 1 upon 4 pi epsilon naught in air or vacuum। Value of K will depend on medium, so we can say that K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught
एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो है आपका कूलम्ब्स लॉ हो गया। अब यहाँ ये K जो है इसकी 1/4πε0 जो वैल्यू है ये इसकी एयर में और वैक्यूम में है या स्पेस में है इसकी वैल्यू। अब अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करने जाते हैं तो 1/4πε0 मीन्स 1/4π इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 ये इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 इंटू 10⁹। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 इंटू 10⁹ आएगी इसकी वैल्यू। अच्छा, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी कहलाती है, इसको हम परमिटिविटी बोलते हैं। इसकी वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होती है। तो ये यहाँ पर ये इस टाइप से लिख सकते हैं अपन इसको। अब अगर हम इसका वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं यहां हमने लिखा है k की जो वैल्यू है k इक्वल टू 1/4πε0। ये k की वैल्यू है। यहां जो एप्सिलॉन नॉट वैल्यू है ये एप्सिलॉन नॉट ये है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसको बोलेंगे हम परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये जो है ये इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। अब देखिए अगर हमको इसमें इसकी यूनिट फाइंड करनी है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट फाइंड करनी है, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 यानी कूलम इंटू कूलम अपॉन F माने न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको हम इसकी यूनिट लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट की कि कूलम स्क्वायर न्यूटन पावर ऑफ -1 और मीटर पावर ऑफ -2, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। और अगर हम इसको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो जाएगा C का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है 80, फिर अगेन C माने 80 अपॉन न्यूटन MLT-2 एंड m का स्क्वायर L स्क्वायर। ये हो गया। इसको देखिए जब अपन ऊपर ले जाएंगे m तो ये हो जाएगा m पावर ऑफ -1 L पावर ऑफ -3 और t -2 134 t की पावर 4 हो जाएगा और a पावर स्क्वायर। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में डिनोट करना चाहें तो देखिए ये Q1 और ये Q2 हो गया। तो Q1 and Q2 are like charges, so they applied the force F21
F21 means force, applied force on 2, applied force on 2 by 1, और F12 means, अच्छा F21 की डायरेक्शन है, जो फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज Q1, तो इसकी डायरेक्शन जो हो जाएगी F21 की डायरेक्शन इस टाइप से हो जाएगी, यहाँ पर F21 ये हो जाएगा, और F12 फोर्स जो हो जाएगा माने अप्लाइड फोर्स ऑन 1 बाय 2, और इसकी डायरेक्शन जो है इस टाइप से हो जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की डिस्टेंस r है, अगर तो r ले लेते हैं अपन, तो r यहां पर लिख लीजिए r कैप 12 है, माने इसका मतलब कि ये जो है यूनिट वेक्टर पॉइंटेड 1 to 2, यूनिट वेक्टर हो गया, ये डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस हो गई, और पॉइंटेड 1 to 2 हो जाएगी। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर पॉइंटेड फ्रॉम 1 to 2, और R21 अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर पॉइंटेड फ्रॉम 2 to 1। तो देखिए F21 की वैल्यू जो हो जाएगी, F21 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें जो है अपन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां हो जाएगा R12, ये फर्स्ट। और इसी टाइप से हम जब F12 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो F12 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी R21, ये हो जाएगी। अब देखिए इसको जो है हम R12 जो R12 को हम लिख सकते हैं माइनस R21, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन हो गई। R12 का मैग्नीट्यूड, R12 और R21 का मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों में यूनिट वेक्टर है, पर डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इनकी वैल्यू जो हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी F21 इज इक्वल टू माइनस F12 के इक्वल हो जाएगी। यानी ये इसका जो है वेक्टर फॉर्म में अगर अपन इसी कूलम्स लॉ को लिखना चाहे तो ये इस टाइप से होगा इसमें। तो ये कूलम्स लॉ यहाँ पर समाप्त होता है, और छोटा सा प्रश्न है, आप इसको पढ़िए, याद कीजिए, और हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।